अरे क्यों जहमत की, मैं ठीक कर लेता। कोई बात नहीं, हो भी गया। जो शाम में बात की थी उस बारे में सोचा? हाँ, सोच लिया। तो कोई फैसला किया तुमने? माफ कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया चिनार सर। मिस्टर नजीब आपका वर्किंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। तोपराक मैडम, मेरी मदद की जरूरत है आपको? शुक्रिया, कोई जरूरत नहीं है। इस कमरे की सेटिंग में दखल अंदाजी ना करें प्लीज। मैंने शर्मीन को भी बोल दिया था। ठीक है। लग रहा है तुम पैकिंग कर रही हो। नहीं, मैं तो यहाँ सेटिंग कर रही हूँ। इसका मतलब तुम्हें खबर नहीं मिली। चलो मुझसे सुन लो, मैं प्रेग्नेंट हूं चिनार से। पता है मुझे, चिनार ने बताया था। अच्छा है, तो अगर आपके पास अकल है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपके यहां से चले जाने का वक्त आ गया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो यास्मीन? कुछ नहीं, हमारी गुड न्यूज तुमने सिर्फ मिस तोपराक को दी। इस मौजू पर बाद में बात करें। बात करने की कोई जरूरत नहीं है चिनार। अगर मिस तोपराक का जरा सा भी ख्याल होगा तुम्हें, तो जिस जहन्नुम से आई है वहीं वापस भेजोगे। सोच समझ के बात करो। तोपराक कहीं भी नहीं जाएगी, और जो तुम्हें करना चाहिए तुम वही करोगी। जबरदस्ती तुम मुझसे कुछ भी नहीं करवा सकोगे चिनार। चिनार, तुम्हें यकीन है तुम यही करना चाहते हो चिनार? मैं ये समझ सकता हूं क्योंकि उसके बच्चे का मामला इस वजह से वो हसास है, पर वो बहुत यंग है। वो एक जज्बाती फैसले के चक्कर में इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। उसे अभी पता नहीं कि वो कितना पछताएगी। प्लीज आप बाहर निकल जाएं। मैं आपको इस वक्त बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मैं लाले के लिए प्रेग्नेंट थी, उस वक्त कमाल से तलाक होने वाली थी। मैं बहुत मजबूर थी। मैं तलाक नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करती, कमाल का फैसला पक्का था। प्रेगनेंसी मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था। इस हालत में वो छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने बेबी को पैदा करने का फैसला कर लिया था।
हालांकि मैं बेबी को नहीं चाह रही थी। आखिरकार मेरी कमाल से तलाक नहीं हुई। बेबी उसके लिए रुकावट था। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मिला, मुझे सिर्फ बहुत सारा पैसा मिला था। मेरे हाथ में सिर्फ पैसा था और कुछ नहीं। डियर, मुझे पता है कि तुम्हारी चाहत पैसा और प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन चिनार का इरादा बहुत पक्का है। मुझे नहीं लगता वो अपना फैसला बदलेगा। जब उन लोगों की मैरिज चल रही होगी, उस वक्त की बेबी पैदा होगा। तुम उसको बड़ा करते करते न जाने तुम्हें कितनी कुर्बानियां देनी होंगी। तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं होगी यास्मीन। अभी जब तुम्हारा दिल चाहे अपने बॉयफ्रेंड से अलग हो सकती हो आराम से, हत्ता कि अपने शौहर से अलग हो सकती हो, अपनी फैमिली को भी छोड़ सकती हो। लेकिन जब तुम एक मां बन जाओगी तो उसकी तरफ से मुंह नहीं फेर सकोगी। अकेली इस बोझ को उठाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए एक मर्तबा और सोचो प्लीज। बाद में तुम्हारी मायूसी जमा होकर तुम्हें उदास कर देगी। लेकिन यास्मीन, तुम जो भी फैसला करोगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। दुनिया से बेखबर ये कितने सुकून में है। बहुत छोटी है लेकिन सब कुछ समझ लेती है। मेरे ख्याल में मैंने जब रोजगार को पकड़ा था, वो अभी 1-2 दिन का ही था और उसने अपनी अम्मी को कभी नहीं देखा था। अपनी माँ की खुशबू कभी नहीं सूंघी थी। लेकिन फिर भी अपनी माँ को ढूंढ रहा था। मेरे साथ एडजस्ट होने में उसने बहुत टाइम लिया। वो बहुत मासूमियत से देखता था कि मेरे दिल को कुछ होता था। मेरी बेटी ने सिर्फ अपनी अम्मी को नहीं खोया, लाले के जाने के बाद मैंने खुद को भी खो दिया। मेरी आंखों का नूर चला गया था। मैंने इसकी केयर भी नहीं की और अब बहुत पछताता हूं मैं। मेरी खूबसूरत बेटी, जो वक्त मैंने जाया किया उसे मैं वापस कैसे लेकर आऊं आखिर? सिर्फ इससे प्यार करो चिनार। जब भी तुम्हें टाइम मिले इससे प्यार करो। इसको यह एहसास दिलाओ कि तुम हमेशा इसके साथ हो। मैं ऐसा कर सकूंगा क्या? यकीनन कर सकते हो। देखिएगा, जब आप इससे बात करना शुरू करेंगे उस वक्त बात करना छोड़ना नहीं चाहेंगे। बाप होना खुशनसीबी की बात है।
और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा खुशी की बात कोई भी नहीं हो सकती। इंसान सिर्फ अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसे मत देखो मुझे। मैं समझता हूं तुम मेरे फैसले से खुश नहीं, पर मैं मजबूर हूं, इसी में बेहतरी है।